गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो आज आप लोग को क्लास नाइन्थ का जो आप लोग को एग्जाम है उसको लेकर के मैं क्वेश्चन को सेट किया हूँ। जो नेक्स्ट पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक चैप्टर से उसको सेट किया गया है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास नाइन्थ का, आप सभी फेसबुक लाइव पर जो हमेशा चलाए जाते हैं उस पर फटाफट जुड़ जाइए। और जो आप लोगों ने आशा किया है कि मैंने अच्छा तरह से अच्छा अंक लाएंगे, प्राप्त करेंगे, तो आपको तो भाई पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए प्लस में नाम को पढ़ना नहीं है। पास तो सभी, अभी गवर्नमेंट जो है ऐसा है दबाव कि नहीं, कोई क्लास में ही फेल करना ही नहीं बच्चे को। तो गवर्नमेंट से आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि बच्चा जो नहीं पढ़ेगा उसको भी आप पास कराने का जो अब प्रावधान किए हैं, और टीचर पर भी जो कहेंगे नहीं किसी को फेल नहीं करना है। जिस कारण से बच्चे में बहुत ही कहा जाता है कि जो जिस प्रकार से पहले लग्न से बच्चे पढ़ते थे वो ऐसा पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से आग्रह करेंगे कि जो बच्चा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, वही बच्चा को पास किया जाए, ताकि बच्चा जो है मनोबल को ऐसा हौसला बुलंद करे कि जब मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं पास होऊंगा ही नहीं, इसे मुझे पढ़ना चाहिए। जो बच्चा पढ़ना चाहता था उसका भी मन जो है, सरकार महोदय जी, आप यदि इस वीडियो के आप अगर ये मतलब सुनिएगा और मेरी आवाज़ को यदि आप सभी जितने भी ऑडियंस सुनेंगे, जानेंगे, तो आप से आग्रह है कि एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री जी के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास आप इस वीडियो को पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि बच्चे में जो है मनोबल जो छोटा हुआ है पढ़ने का, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान जाए कि आखिर बच्चे में किस कारण से ये इतना कमियां है कि बच्चे लोग अच्छा तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। शिक्षा नहीं ग्रहण करने का कारण यही है, सिर्फ न सिर्फ बच्चे लोग को छूट देना। अब सही बात है कि जिस चीज को छूट दे दिया जाए वो क्या करते हैं, उस पर कोई ध्यान आकर्षित नहीं करता है। वही अगर महंगा कोई चीज हो जाए तो ध्यान आकर्षित जरूर करेगा वो बच्चा, मुझे पढ़ना चाहिए। अगर ये परीक्षा में एक बार बढ़िया से फेल होते जाए बच्चा को, 100 में 10 बच्चा पास होगा, तो 10 ही फेल पास करने वाला बच्चा पढ़ रहा है, वो 10 को केवल पास हो जाए, अगला बार सब वो बच्चा फिर से तैयारी करेगा कि नहीं करेगा। देखिएगा कि आप जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना, वो बच्चे को कहेगा कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए तभी मैं पास होऊंगा, नहीं तो पास नहीं होऊंगा। तो आग्रह है कि बच्चे को यदि और राज्य को और देश को अच्छा शिक्षित बनाना चाहते हैं तो बच्चे लोग को प्रेफरेंस नहीं देना है, छूट नहीं देना है। अन्यथा जो बच्चे लोग को चढ़ाते नहीं कहते हैं कि बच्चों के कि मम्मी पापा बच्चों के कपार पर चढ़ा देते तो उतारे में लेट लगता है, वैसे ही आपका है हाल। अगर जो किसी प्रकार से बच्चा चढ़ गया है तो आपको एक दिन न एक दिन उतारना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा में बहुत ही सोच लीजिएगा, बहुत ही शिक्षा में कमजोरी होते जा रहा है। शिक्षा के मामले में बच्चा लोग को फ्री में पास हो जा रहा है, बच्चा माइंड सेट हो गया कि नहीं हमको अरे लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, हम तो फेल होना ही नहीं, हमको तो होना ही नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे, कुछ लिख देंगे हम आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब यही भी टीचर भी बताने लगे कि बाबू कुछ नहीं का पढ़ल ना, तो सब पन्ना में लिख दिया तो पास हो जाएगा। अब पास होने के चक्कर में बच्चा अब लेटर लिख रहा है कि क्या लिख रहा है, और शिक्षा मैंने चेक ही नहीं होना है, चेक ही नहीं होना है। अब एक लड़का था, उसको मैंने सिखा रहा था 9th क्लास में पढ़ने, डायरेक्ट है सर हमको पढ़ाइएगा नहीं, हमको जी क्या पढ़ना है जी, तो हम कौन क्लास में है? 9th क्लास में है सर। 9th क्लास में, ठीक है। अब पढ़ने आया, उसको क ख का बढ़िया जानकारी नहीं था, उसको क ख से स्टार्ट किया, बोले कि बाबू लिखा था 2 अक्षर के सब, अब कलम ऐसे नहीं लिखने पा रहा था। वो लड़का के फर्स्ट डिवीजन आप कर दिए, बताइए कि किस कारण से, कैसे हो गया फर्स्ट डिवीजन? आए मैंने कोनो मैंने दुख है फर्स्ट डिवीजन, इतना मैंने
माने सरकार को माने इतना भी माने आंख में नहीं सूझ रहा। हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग बच्चा को नहीं पता चल रहा है कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है कितना नहीं। जो बच्चा को पढ़ा रहे हैं बढ़िया से, वो बच्चा के देख रहे हैं ना कि एकदम बता रहे हैं कि वो बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को पता चल जा रहा है। हम लोग को डर लग रहा है कि बच्चा क्या लिखेगा जाके के, अब क्या कितना नंबर उठाएगा, उसका माइंड ही नहीं है। अब आप फर्स्ट डिवीजन से पास कर दे रहे हैं, बताइए बढ़िया चीज है। इस वीडियो का आप शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि वो भी समझे कि क्या कारण के माने किस कारण से हमारा बच्चा जो है बच्चे में बढ़िया माने शिक्षा नहीं प्राप्त हो रहा है। शिक्षा नहीं प्राप्त होने के कारण वही प्रिपेरेंस जो कॉपी वेरीफाई अच्छा से नहीं, आपको चेकिंग नहीं हो रहा है, बस गए यहाँ से और शिक्षक भी वही हाल। बच्चों को हम फेल कर देंगे तो हमको पर अरे क्या फेल कर देंगे, फेल तो करना है, नहीं फेल कीजिएगा तो कैसे होगा। इन लोग एकदम 100% है कि आपको इस जब तक आप उसको ठोस कदम नहीं उठाएंगे कि बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक पास होगा नहीं। इस पर आप लेकर के चलिए, फोकस कीजिए, इस पर पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आप बच्चा लोग पर ध्यान दीजिए। आने तो सोच लीजिएगा कि पास होने से सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होता है। यदि ज्ञान कहीं रहेगा कहीं भी कमा लेगा, सर्टिफिकेट कुछ काम नहीं करेगा। अब एग्जाम हो गया, हर एग्जाम में ही आपको पास होना है, एग्जाम में पास होना है। अब बताइए हर जगह आपको कोई भी सर्विस कोई भी जॉब लेने जाएंगे, आप छोटी मोटी काम करने चाहते हैं, करने जा रहे हैं कंपनी में, तभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाबू पढ़ा हो तो हाँ इतना तक पढ़े हैं, कि कैसे होगा। कुछ पता नहीं है तो क्या बताएगा बेचारा। मैंने आप मैंने कुछ काम करने लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो कहेगा केवल के नाम का क्या हम इतना फर्स्ट डिवीजन नहीं आता, ये सेकंड डिवीजन नहीं है। उसको लाज भी लग रहा है कि हमारे बढ़िया डिवीजन है फिर भी हम काम करने आए हैं। तो ऐसा ना कीजिए ताकि वो अगर जो हाथ में जो शिक्षा अगर प्राप्त अगर ज्ञान प्राप्त हो तो आप कहीं भी जाएगा, कोई चीज में कहीं भी कमा के खा लेगा। लेकिन ऐसे मैंने कोढ़िया बना दिए बच्चा लोग को कि हम क्या कहे चाहे नहीं। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं आप उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी इसको मैसेज जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, जहाँ वहीं चल जाएगा। अब क्लास 9 के लिए अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव फ्यूचर लेकर आए हैं। अब बच्चा पढ़वे नहीं करेगा तो लिखेगा, तब भी सुनिएगा कौन डिवीजन सही बाबू, फर्स्ट डिवीजन है सर। हम कहे हाँ बहुत बढ़िया है। हमारा भी मनोबल रहा है कि हमारा बच्चा हम पढ़ाए पास हो गया, और हम हमारा पास तो पढ़वे नहीं किया है। तो वैसा ना हम लोग को भी इसमें पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग को भी इसमें होना चाहिए। अच्छा से अच्छा आप ऐसा कीजिए कि और बढ़िया से हम पढ़ाने लगे। तो ये प्रकार का है। आज हमको बहुत ही मुझे लगा कि एक मैसेज हम एक लोड करते हैं, अपलोड करते हैं। तो अब ज़्यादा नहीं कहेंगे। अब बच्चे लोग को जो है 9th क्लास के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को सेट किए हैं, उसको ध्यान से सभी बच्चे जितने हैं आप लोग देखेंगे, और ऑनलाइन जो क्लास कर रहे होंगे वो भी देखेंगे। और यदि अच्छा होगा इस क्वेश्चन का प्रश्न जवाब और आंसर तो आप लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। चलते हैं, देर नहीं करेंगे। कक्षा 9 गणित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अध्याय 1 से संख्या 25। सभी अध्याय से जो लगता है कि अच्छा पूछे जाएंगे वैसा क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। ठीक है, कारक रूट 2 किस प्रकार की संख्या है, ये तो एक बार और बताया था मैंने अगला वीडियो में कि रूट 2 किस प्रकार के है। यह परिमेय है, अप्रमेय है, पूर्णांक है, प्राकृतिक है। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, P/Q के रूप में रहे, यानी कि अंश बटा हर के रूप में रहे, अंश बटा हर के रूप में रहे। ये जो है और पूर्णांक संख्या रहेगा तो हमारा क्या है, परिमेय संख्या कहलाता है। और रूट 2 जो है रूट 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन P का मान जो है ये देखिए पूर्णांक संख्या नहीं है, रूट 2 पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी कि 2 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तब पूरा नहीं कटता है। तो हम समझ जाते हैं कि रूट 2 है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये अप्रमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अप्रमेय संख्या है। ये पूर्णांक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है, अप्रमेय संख्या है। समझ में आ रहा है। लाइव सेशन में जितने जुटे हैं आप लोग सभी को स्वागत है।
जुटा हुआ है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ था, बताइए तो। ये भी बताया हुआ था कि 01 क्या ऐसा संख्या है? 01 प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अप्रमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है। 01 क्या है? प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं गिनती की संख्या को। पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या, यहाँ लिखना चाहिए था पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या, जो 0 से प्राप्त होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से प्रारंभ होता है ना, प्रारंभ होता है और गिनती की संख्या को आगे चला जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। और अप्रमेय संख्या तो बताइए दिए हैं कि अप्रमेय संख्या जो है उसका नंबर मूल कटेगा और उसका हमेशा इस प्रकार से अनिश्चित जाता है, वो अप्रमेय संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें भाग न लगे कोई संख्या, तो उसको अभाज्य संख्या है। यानी हमारा पूर्ण संख्या है। कौन सा संख्या होगा? 01 पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है, तीसरा क्वेश्चन है कि 3/7 किस प्रकार की संख्या है? 3/7 एक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय संख्या है, अंश बटा हर के रूप में ना, अंश बटा हर के रूप में है, परिमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी हमारा कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। P/Q अंश बटा हर के रूप में है। अच्छा दिख रहा है जी? अच्छा दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा होगा तो आप कहिएगा, नहीं भी दिख रहा होगा तब वो कहिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है क्या है? अगला जो है मेरा चौथा क्वेश्चन है कि 1 1.0 1.00 1.001 1. ऐसे बढ़ते जा रहा है ना। यानी ये क्या संख्या है? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अप्रमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या। परिमेय संख्या तो हो नहीं सकता, 1 अंश बटा हर के रूप में है नहीं, तो ये अप्रमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या भी नहीं, 1 2 3 ऐसे रहता है, तो ये पूर्णांक संख्या तो है नहीं, ये अप्रमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अप्रमेय संख्या है। आगे समझ में ना? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। पाई है, पाई है, पाई है, क्या चीज है? पाई क्या है? पाई है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अप्रमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या। आप लोग को पता नहीं चल रहा है का जी बाबू? पाई एक अप्रमेय संख्या है। पाई एक कौन सी संख्या है? अप्रमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान अगर लिखा जाए 22/7, कोई बोलेगा परिमेय संख्या की अप्रमेय संख्या है? परिमेय संख्या नहीं, पाई जो है अप्रमेय संख्या है, लेकिन उसका मान जो है 22/7 क्या कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसका एक और मान होता है, 3.14 होता है ना। अब आगे बढ़ते जाता है, ये कौन सी संख्या है? अप्रमेय संख्या, क्योंकि पूरा पूरा कटा हुआ नहीं है। यानी कोई पूछेगा कि पाई कैसी संख्या है? अप्रमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय है। और 3.14 संख्या कौन सी है? अप्रमेय संख्या है। आगे समझ में? इस प्रकार से आपको पूछा जाता है तो आपको भूलना नहीं है कि 22/7 अप्रमेय संख्या है। उसका मान पाई अगर अप्रमेय है तो 22/7 भी अप्रमेय होगा, ऐसा बात नहीं है। अंश बटा हर के रूप में रहेगा तो समझ जाना है। क्या समझना है? 22/7 को परिमेय संख्या मानना है, पाई को क्या मानना है? अप्रमेय संख्या। 3.142 ऐसे लिखा हुआ रहता है, ऐसे डॉट 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 करके कौन सी संख्या होगा? अप्रमेय संख्या। क्या ध्यान है बाबू सभी को? यहाँ पर देखो, पाठ तक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा अध्याय से बहुपद से पूछा जा रहा है। कौन से पूछा जा रहा है? दूसरा से अध्याय से पूछा जा रहा है।
अध्याय 2 से पूछा जा रहा है जी। अध्याय 2 से क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक कैसा संख्या है? एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, बहुपद है। ये सब बार बार बता रहे हैं जी। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा बड़ा दिखने लगा क्या? हाँ? नहीं, कम करना पड़ेगा। चलिए अच्छा, ठीक है ना। चलिए अध्याय 2 है कि बहुपद से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, बहुपद नहीं है। बताइए कौन सा होगा? अरे एक पद, द्विपद, तीन पद नहीं बताया क्या है? एक गो पद, दो गो पद, तीन गो पद है। क्या गो पद है? तीन गो पद, यानी कि त्रिपद है। एक पद ही माने एक गो पद, द्विपद मतलब दो गो पद, त्रिपद मतलब तीन गो पद। कितने पद है? त्रिपद है। त्रिपद है ना। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 5x³ की घात क्या है? इसमें घात क्या है बताइए? ये तो ऐसे 3 लिखा है, घात 3 है। और कुछ रहता तो कह लो कि भुला जाते आप लोग, तो आसान क्यों है ना ये। यानी 5x³ की घात क्या है? सी। 3 है ना। यानी से एक ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है ना। अगला जो है देखिए, अगला क्या है? शून्य बहुपद की घात होती है। शून्य बहुपद की घात होती है। शून्य बहुपद की घात क्या होगा बाबू? शून्य बहुपद है ना, उसका घात क्या होगा? कुछ ना, 0 हो जाएगा। ए 0 हो जाएगा ना जी। एक नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। और ये परिभाषित नहीं है जी। ऐसे शून्य बहुपद होगा नहीं है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c यदि रहेगा तो बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। आई बोल दिया कि शून्य बहुपद की घात क्या होगा, तो बहुपद है या नहीं है, तो क्या है? कुछ नहीं है, घाते नहीं आएगा, यानी परिभाषित नहीं है ना। 0 तो है नहीं, उसका तो 0 हो ही नहीं, घात हुआ। जब 0 होगा तो परिभाषित नहीं होगा, बहुपद है नहीं, ये परिभाषित नहीं है। डी ऑप्शन नंबर में घाते नहीं है, तो उसका क्या होगा? यानी कि परिभाषित नहीं है। ठीक है ना। चलिए x³ - 1 में x बराबर 1 रखने पर मान क्या होगा? अहो ऐसा नहीं समझ में आएगा क्या आप लोग से? एकदम समझ में नहीं आता है। माने x बराबर 1 रखना है। कितना रखना है? 1 रखना है। आई वैल्यू में रख दो x³ - 1। और x बराबर कितना रखना है? 1। तो 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 3 ना आएगा जी। 1 आएगा। 1000 बार भी अगर घात रहेगा उससे माने मतलब नहीं। 1 गुने 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 1 गुने, अगर लाख बार भी करेंगे तो मेरा कितना प्राप्त होगा? 1 होगा प्राप्त। माइनस में 1 में से 1 कहते कितना बचेगा? 0। अब यही बताओ कि कौन ऑप्शन नंबर में है? 0 माने कि 1। 0 यानी कि ऑप्शन नंबर बी खत्म, सी खत्म और डी खत्म। आगे समझने जी। अच्छा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d किस प्रकार का बहुपद है? देखो रैखिक है, द्विघात है, धन है, स्थिर है। देखो रैखिक मतलब उसमें कोई घात नहीं, एक घात रहेगा उसको रैखिक बोला जाता है। तो 3 गो घात वाला है, ये पूरा खत्म। द्विघात मतलब दो घात रहता है, ये भी खत्म। घन मतलब के 3 गो घात, ये वाला है ना। कौन सा है? ये वाला है। ये वाला नहीं है, स्थिर नहीं है। यानी कि x³ 3 गो घात घन उसको बोलते हैं ना। 3 घात वाला को क्या बोलते हैं? घन। कौन कौन सोए हैं जी? बड़े मन का के केला पड़ी। आ गया, समझ में आ रहा है? चलिए 10 क्वेश्चन तक तो हो गया। तो शेयर सब्सक्राइब हो रहा है? लाइव क्लास में हो रहा है शेयर? नहीं हो रहा है? चलिए हो रहा है। कितने लोग देख रहे हैं?
अरे देख रहे हैं ना, बहुत देख रहे हैं। 2 मतलब 2000 हम बोले हैं ना, 2 मतलब 2000। आप लोग 2 को है तो बहुत देख रहे हैं। फर्स्ट बार जब ऐसा रहता है तो उन लोग को पहले मन को लगेगा तब देखेंगे, नहीं तो नहीं लगेगा तो कहाँ से देखेंगे। कहेंगे वीडियो बढ़िया बनेबे नहीं करते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं। देखिएगा एक कर से तब ना समझ में आएगा जी। आप बिचवा में से आकर देखिएगा, आपको एक बढ़िया नटी बताओ तो कहाँ समझ में आएगा हैं? हाँ चलिए अब 11 क्वेश्चन देखिए ना। अध्याय 3 से पूछ रहा है 11 क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से। अच्छा निर्देशांक ज्यामिति से पूछ रहा है, क्या देखिए अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति ना। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है उसको देखिए। देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बाबू? मूल बिंदु पता चलता है आप लोग के? ऐसे ना चतुर्थांश काट लेंगे, यहाँ मूल बिंदु होता है। इधर भी अब इधर 0 होता है। इस जगह 0 इधर से भी होता है, 0 इधर से भी होता है, यानी 0 0 हो जाएगा ना। यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है ना। अब सी भी गलत है और डी भी गलत है। कोई पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है तो 0 0 होता है। कितना बताना है? 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? कहाँ ध्यान है? ओए हेलो, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। अब बोल रहा है 12 क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है? अगर एक्स अक्ष पर कोई पूछेगा y के निर्देशांक क्या होगा तो 0 हो जाएगा ना दे। y के निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष पर बोलेगा कि y के निर्देशांक कितना होगा तो 0। y अक्ष पर बोलेगा तो एक्स अक्ष के निर्देशांक पूछेगा तो 0, ठीक ना। यानी कि 0 होगा। क्या होगा? 0। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब 13 पूछा है। 13 में कि बिंदु 3 और -2 किस चतुर्थांश में है? आप लोग को कल वो बताए थे, ये तो कोई आप लोग को बताए हैं कि नहीं बताए हैं बाबू? किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश समझते हैं आप लोग? नहीं ना, कहा समझिएगा। देखो ये क्या होता है कि आप पहले चतुर्थांश के पहले में समझ लीजिए ना जी बाबू। ये होता है 4 प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं। कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। आई होता है द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश। आई होता है कौन? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। आप लोग को बढ़िया समझना होगा तभी जवाब देने पाइएगा। आई होता है चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए क्या है। आप लोग देखे होंगे कि इधर 1 2 3 4 ऐसे लिखते होंगे। ऊपर में लिखते होंगे 1 2 3 4 ऐसे देखे हैं ना जी। इधर क्या लिखा था? -1 -2 -3 -4। अब नीचे लिखा था -1 -2 -3 -4। ये समझ में आ रहा ना। अब ये जो है देखो तो इधर प्लस में लगल है, इसको में प्लस लगल है, इसमें माइनस लगल है, इसमें माइनस लगल है। देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख रहा है ना। तो ये प्लस प्लस लगल है तो इसमें प्लस और प्लस लिख देंगे, ठीक है। पहले एक्स वाला के लिखते हैं, माने कि इधर देखो ये प्लस वाला के एक्स इधर और इधर एक्स डैश। इधर माइनस लगा हुआ रहता है, एक्स डैश लगा दो। देखो ये माइनस में लगा है, प्लस में लेते हैं। यहाँ वाई है और यहाँ वाई डैश हो गया, ठीक है ना। आप देखो अब क्या है पहले एक्स वाला के लिखाता है। तब पहले इधर देखो एक्स अक्ष वाला ये वाला ना है, तो इसमें क्या है? प्लस है कि माइनस? तो माइनस पहले लिखेंगे। इसमें क्या है? प्लस, तब प्लस लिख देंगे, ठीक है। अच्छा इसमें पहले एक्स वाला के बताओ क्या है? इसमें पहले एक्स वाला में माइनस। आगे इसमें बताओ वाई वाला में क्या है? माइनस। अच्छा इसमें बताओ, इसमें पहले एक्स वाला के बताओ क्या है? प्लस।
आज इसमें क्या है माइनस, यानी देखो अगर प्लस प्लस आएगा तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस आएगा द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस आएगा तृतीय चतुर्थांश, प्लस माइनस आएगा चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर? अब चला क्वेश्चन पर, 3 का चिन्ह क्या बा, माइनस में बना, प्लस में छुपा हुआ रहता है। एक अक्ष वाला प्लस हो गया, एक अक्ष वाला क्या हो गया प्लस, और वाई अक्ष वाला में क्या है तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आया है, चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत, पहला चतुर्थांश बोल रहा है, बी गलत, सी गलत, डी ऑप्शन नंबर डी सही ना, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में ई पड़ेगा ना। आगे समझ में ना। अच्छा अब कुछ बताना है हो, हाँ चलो अब जहां जैसा रहेगा वहां बताएंगे। अब ये वाला हो गया, अब 14 देखिए, 14 समझ लीजिए पहले, इसके बाद देखिए 14 बोल रहा है कि 14 वाई अक्ष पर किसी बिंदु का x का निर्देशांक होता है, ए होगा, यानी ये होगा ऑप्शन नंबर ए। 0 अभी तुरंत न बतैले दिया, तब ए 0 ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि 0 होगा ना। अभी तुरंत बता दे, x अक्ष पर कहेगा y का निर्देशांक 0 होगा, y अक्ष पर कहेगा x का निर्देशांक 0 होगा ना। अच्छा बिंदु -4 और 5 किस चतुर्थांश में है, देखो एक माइनस है और एक प्लस है। अभी जस्ट बताए थे कि बाबू ऐसे चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसमें प्लस प्लस आता है, इसमें देखो ये प्लस ना, देखो ये प्लस प्लस होता है, क्या एक प्लस, ये माइनस पहले होता है और इसको ये प्लस होता है ना, माइनस प्लस, और इसमें माइनस माइनस, और इसमें क्या हो जाता है प्लस माइनस होता है। तो देखो तो क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश में है, द्वितीय ना बताना है। तो दूसरा पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं बी में है ना, हाँ ये सी नहीं है और डी नहीं है। का को नहीं समझ में आ रहा है का जी, आ रहा है ना, आ रहा है ना जी, हाँ तो समझ में आ रहा है तो बढ़िया से समझिएगा। अब कौन सा क्वेश्चन 14 15 हो गया, यानी कि 30 को क्वेश्चन सेट किए हैं, 15 को अभी तक भी आप लोग जितने भी नए हैं चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अब चैनलवा का नाम जानिए रहे हैं ना, चैनलवा का नाम सुनील सर क्लासेस है, एगो सुनील सर स्टडी सेंटर में। आपको जौन आपके इसका इच्छा लगेगा उस दोनों पर वीडियो चढ़ेगा, ठीक है ना। आप फेसबुक का नाम से चलता है बताओ तो जी, सुनील चौधरी के नाम से चलता है, एकदम सीधा सीधी है, एकदम आ जाइएगा, आप देख लीजिएगा। सीधे गढ़वा जाने के लिए टेढ़ा रास्ते नहीं है, सीधे ऐसे दबा देते हैं। आप लोग आ जाइएगा ना। हाँ कमेंट लाइक शेयर ना रुकना चाहिए आप लोग से। लेकिन एक बहुत अच्छा है कि अभी तक बहुत अच्छा देखते हैं, हमको खुशी होता है और पढ़ाने के लिए मन करने लगा। पहले जैसे तो नहीं मन कर रहा था, लेकिन अब पढ़ाने के लिए मन कर रहा है, क्या कि सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नए पुराने सभी लोग आए आगे। 15 के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, 16। अब ये रहेगा रेखीय समीकरण से, कौन सा समीकरण से, रेखीय समीकरण से। अब आप लोग भी सब जान रहे हैं, देखो कह रहा है कि 2x + 5 = 15 का हल है। अब हल है यानी कि समीकरण तो ऐसे तुम लोग को ऐसे फेंक दिया है, बनाइए दियो। तो आप कहोगे कि नहीं बनाने आता है तो गलती ना बात है जी। अब 2x + 5 = 15 है, 2x + 5 बराबर में 15। देखो तो एक चर वाला समीकरण नहीं है, 2x के 2x लिखेंगे, इक्वल टू के सामने इक्वल टू, 15 के 15, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, चर और अचर को अलग कर देंगे ना। अच्छा 2x हो गया, अब 2x को 2x लिख देंगे, अब 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 10, गुना में तो क्या हो जाएगा बाटा में, 2 बचेंगे 10, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5। x का मान कितना हो गया 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन है इसमें, ए है ना। बी नहीं है, 10 नहीं है, सी 2 नहीं है, और डी बराबर 0 नहीं। क्या दिक्कत है कोई, क्या नहीं ना दिक्कत है।
अच्छा अब एकरा बतावा, एकरा हल करे में ई क्वेश्चन में कैसे तो धजिया छात्र हो x - 7 = 0 का हल है। काहे झूठो के बतावल है ऐसे सवाल। x - 7 = 0 तो x बराबर माइनस में ई माइनस में तो प्लस में जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 7। तबे ना हम पास हो जाते लेकिन मन हो इतना इजी क्वेश्चन डाले थे ना। हां x बराबर कितना हो जाएगा 7, -7 मत लिख दिया ना। हां ठीक बा। अब 18 क्वेश्चन लाइव में आप लोगों को सभी को स्वागत है। आप आए और बच्चों को जो भी अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने देखिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों जो 9th क्लास में है उन लोग पढ़ ले बढ़िया से, अब जाके एग्जाम में बैठ जाए, बैठ करके लिखे ना जी। अच्छा 3x बराबर 12 तो x बराबर क्या होगा वो 3x बराबर 12 ऐसे सोचा था। 3x बराबर 12 तो x बराबर एक गुना में बात का में इधर आ जाए बाटा में आ जाए 3 चौका के 12 x बराबर कितना हो जाएगा 4। x बराबर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन बी ना। ए नहीं होगा ना और इनका सी नहीं होगा और बी नहीं होगा। रैखिक समीकरण की घात होती है कितना, अभी तुरंत बताए थे रैखिक समीकरण किसको कहते हैं कितना मारा ना में बताइए बड़ंता। हाँ रैखिक में एक घात होता है, एक रैखिक में एक घात होता है। रैखिक में कितना घात एक घात, द्विघात बोलेगा 2 घात, त्रिघात बोलेगा 3 घात, रैखिक बोलेगा तो 1 घात। कितना घात 1 घात ना, 1 घात होगा। रैखिक में कितने घात होते हैं 1। ऑप्शन नंबर ए। अब बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा ना जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। 5x - 10 = 0। खाली क्वेश्चन मतलब 5x - 10 बराबर में कितना 0। तो 5x के 5s लिखेंगे, माइनस में तो क्या में जाएगा प्लस में जाएगा। और x बराबर कितना लिखेंगे बताओ तो तुम लोग, x बराबर कितना लिखेंगे अरे 10 आई गुना में तो क्या में जाएगा बाटा में जाएगा। 5 गुना के कितना x बराबर कितना 2। ऑप्शन नंबर कौन है बी है। ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं होगा, बी होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। आगे समझो ना। चलिए और आगे चलिए, जानते हैं अभी क्या है बच्चा चोर का हाला हुआ है ना जी बाबू, तो कह रहे हैं ना कि परेशान करके रख रहे हैं। देखिए था ट्यूशन जो ना होता थी 5 बजे आओ, अब 6 साढ़े 6 बज गया। कितना बज गया देखो था 6:05 हो गया। एक बार छुट्टी हो जाता था। अब बच्चा चोर के चलते हम बता रहे हैं ना कि कोई आने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं। ला अभी कोई पहुंचबो नहीं किया। देख रहे हो ना कितना अन्याय है। और सही बात है क्या था नहीं। अच्छा ही बताओ कि कौन का अभी तक रिलेशन में कोई सुना है कि बच्चा चुरा के भाग गया है? कौन कौन सुना है बताइए तो। कल हमको फोन इतना आया कि बात मत कहिए। हमारा बचवा के बढ़िया से देखो गुरुजी, अंदर रहे थे बाहर मत निकालो। हमरा परेशान कर दिया। हम गए तो दूसरा जगह। अब हम सोचे कि क्या हो गया भाई, बच्चा चोर 2 गो पकड़ाया, बच्चा चोर 2 गो पकड़ा गया। उनको कहा तो स्कूलवे लंग हम स्कूलवे में से अब हाला कर स्कूलवे में से बचवन लेके भाग रहा है। हमरा तो हाथ प्राण हो गया एकदम कह रहे हैं। अब बेचारा मांगे खाए वाला था का तो ओकन के एकदम दबाव से एकदम कहे ना तो एकदम माने बिना टूटले पैर कैसे तो नहीं कहते दौड़ते हैं वैसे दौड़ने लगे, कहता बेचारा भागने लगे। तुम लोग देखी थी देखी थी तो सही में चोर रहे यहाँ स्कूलिया में। कहाँ दुकान में? हाँ नहर पर। तो क्या कहते थे बच्चों से कि चल अब बैठा। अरे घर दूरा दिन देख रहे थे। चलिए अच्छा फिर उन्हें से भगाए थे तो इसी जगह गए थे। हाँ तो दवा माते वाला है ही नहीं तो नहीं खाएगा वो। अब सबको
तो प्रूफ तो करबे ना करेगा, नहीं प्रूफ करेगा तो मार के मुआ देता हूँ। अब फंस जाता है पूरा थी 50 को 100 को आदमी के नहीं अज्ञात में तो मार दिया, लेकिन कुछ न कुछ हो ना जाता जी, जो पकड़ा जाता है कहा ला मारेंगे। भगा जी बहुत बढ़िया किए ना, अच्छा किए, बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों को कि नहीं, उन लोगों को भी आप जाए, उन लोग सीख ले ताकि भाग जाए उन लोग, ठीक है। असली लाइन नहीं छोड़ेंगे, हाँ असली लाइन नहीं छोड़ेंगे। असली वाला रहेगा तो कहाँ छूटेगा, छूटेगा। वो बच्चा कतो को पकड़ा के झोरिया में काहो को बच्चा रहतिया से तो 2 गो रहते तो वो जानते हैं का हो जाता उन लोग के झोरी रहे बड़े बड़े रहा। बिस्कुट था ना, खिलाने वाला था, नहीं बच्चों ने पकड़ने वाला था एक मतलब। चलो देखिए अध्याय 5 से अब यूक्लिड की ज्यामिति है ना जी बाबू। एक रेखा में अनंत क्या होते हैं, रेखा होते हैं, बिंदु होते हैं, किरण होते हैं, तल होते हैं। एक वो रेखा है इसमें क्या ज्यादा माने अनंत रेखा होता है, उसमें बिंदु होते हैं, किरण होते हैं, तल होते हैं, नहीं बिंदु होते हैं। तो एक रेखा में अनेक बिंदु होते हैं ना, और ना अनेक बिंदु होते हैं, आगे सुनिए ना। अच्छा, 2 बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है वक्र रेखा, सीधी रेखा, किरण रेखा और किरण और तल। देखो 2 बिंदु है, 2 बिंदु है, मान लो 2 बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी दी है, सबसे छोटी दूरी हुआ होती है वक्र रेखा, सीधी रेखा, किरण रेखा, तल। अरे क्या होगा बताओ, वक्र रेखा तो होगा नहीं, सीधी रेखा होगा, सीधी रेखा होगा ना, कहीं से 2 बिंदु रखेंगे तो आपको सीधी रेखा होगा, हाँ सीधी रेखा होगा। चलो ठीक है, किरण होगा नहीं, किरण नहीं होगा, तल होगा नहीं, ठीक है ना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वक्र रेखा नहीं, वक्र रेखा नहीं ना, कौन सी रेखा, सीधी रेखा होगा, बी होगा ना। अच्छा 23 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूक्लिड किस देश के थे। अरे कल वे बताए थे, इस भारत नहीं, यू से यूनान, यू से यूनान देश के थे, चीन के नहीं थे, जापान के नहीं थे, यूनान देश के थे। यूक्लिड किस देश के थे, यूनान देश के, ठीक है। समांतर रेखाएं कभी नहीं कटती, माने कटती। समांतर रेखा देखो कभी मिलती नहीं है कि कटती नहीं है, कि दोनों कोई नहीं, कटती नहीं है, कटती नहीं है ना, नहीं कटती, नहीं करती, दूर बात। हाँ समांतर रेखा कभी, समांतर रेखा कभी दोनों नहीं कटती। अरे देखो समांतर रेखा कभी मिलती नहीं कटती, समांतर रेखाएं कभी कटती नहीं कटती, ऐसे नहीं होगा। समांतर रेखाएं कभी दोनों नहीं कटती, कोई नहीं कटती, समांतर रेखाएं कभी कोई नहीं कटती। कौन होगा, सस्पेंस में डाल दिया, ऐसे क्या ऐसे बाहर का देख के चलो। हाँ समांतर रेखाएं आपस में दोनों कभी नहीं कटता ना जे, यानी कि दोनों होगा। समांतर रेखा जो है कभी नहीं है, कोई नहीं ना, कभी नहीं, दोनों आपस में कटता है, ठीक है। रेखाखंड के कितने सिरे होते हैं, ये रेखाखंड पता है ना बाबू, रेखाखंड हो गया ना, कितना सिरा होगा, 2 होगा ना। रेखाखंड में कितने सिरे होते हैं, 2 होगा, 1 नहीं होगा, मैंने कि सी नहीं होगा और डी नहीं होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया है। अब 26 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 26 क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज से पूछेगा ना जी, त्रिभुज के कोनों का योग होता है, त्रिभुज है, इन तीनों कोनों का योग कितना होता है बताओ तो, 180 डिग्री होता है ना, कितना बड़ा, लेकिन 180 त्रिभुज होता है। अब इतना बड़ा हो जाएगा त्रिभुज तो 540 हो जाएगा ना, ये उतना ही रहेगा, चाहे इतना बड़ा रहेगा चाहे उतना बड़ा रहेगा, तब वो उतना ही रहेगा ना, समझ में है ना, 180 डिग्री होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग सब तेज करा दें, लेकिन ये मानना पड़ेगा। चलिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है
समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, सम मीन्स बराबर, सब भुजा बराबर, ये भुजा सब बराबर हो गया। तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा बताओ? सब भुजा बराबर तो सब कोण बराबर ना। तो कितना डिग्री एक कोण वहां हो जाएगा? 60 या 180, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, हाँ और डी नहीं। अच्छा अब ज्यादा नहीं है, 28 क्वेश्चन देखिए। कर 28 क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होती है? समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, समबाहु मतलब समबाहु मतलब सब भुजा बराबर, यानी बाहु। समद्विबाहु मतलब कि दो भुजा बराबर। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना, दो भुजा, द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, ठीक है। त्रिभुज की अधिकतम भुजाएं हो सकती है, त्रिभुज में कितने अधिकतम भुजा हो सकता है? तीनों को ना भुजा जी कि 4 को? नहीं 3 को। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, और सी सही है, डी सही है। आगे समझो ना। लास्ट क्वेश्चन इज फास्ट। अब लास्ट एकदम फास्ट बता दे, नहीं फास्ट नहीं बताएंगे, एकदम स्लो बताएंगे। झूठो झूठो मत बोलिएगा। यदि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो, तो दो को भुजा है, दो को भुजा है और बीच के कोण समान है, माने दो उनके बीच का कोण समान हो तो सर्वाग्र का नियम है। तो दो को भुजा देखो, एगो मान लो कि एगो यो त्रिभुज है, यो त्रिभुज है, एगो भुजा आ ये भुजा, एक भुजा तो ये भुजा, आ एगो कोण बराबर है, एगो मान लो कि कोण बराबर है। तो जब कोण बराबर है तो आप सोच लीजिए ये कोण बराबर है, दो को भुजा ये कोण बराबर है, तो कौन सा उनका कोण का समान हो तो सर्वाग्र का नियम क्या होगा? तो दो को भुजा माने कि एस लिखते हैं और ए लिखते हैं और एस, एगो कोण और दो को भुजा हो गया, एस ए एस नियम बता दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। एस एस करेगा ना तो तीनों भुजा आपस में बराबर, ए एस ए माने दो को कोण बराबर और एगो भुजा बराबर, आर एच एस माने 90 डिग्री वाला में ना, यानी कि हमारा बी ऑप्शन नंबर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को देखे। अरे नहीं 50 तक क्वेश्चन सेट हुआ था, खाता लग रहा है क्वेश्चन 50 हमको याद था ना कि 30 गो है खाता, लेकिन चला बढ़िया हो गया कि अभी बात समय अभी 7:15 बज रहे हैं ना, 7:15 बजे। इंग्लिश में अब बताएंगे, इंग्लिश में तो बताना ही ना जरूरी है, बताएंगे। पंखा चल रहा है ना जी, इसको बंद कीजिए। तो आवाज सुना रहा है क्या वीडियो में? आवाज वीडियो में नहीं आ रहा है? चलिए अच्छा ठीक है, पंखा से बहुत अच्छा लग रहा है। पनिया पिला दीजिए जी, कने गए पनिया तो हम गंदा कर दिए कने गया ना क्या? फिर सो नहीं गया। अध्याय 7 से अब अध्याय 7 में क्या है? चतुर्भुज है 9 क्लास में ना जी। अब नहीं पढ़िएगा ना तब सोच लीजिएगा। सुबह फर्स्ट बार ना बोले हैं, गवर्नमेंट से आग्रह कर दिए हैं, सरकार से बोल दिए हैं, शिक्षा मंत्री तक बोले हैं कि वीडियो जाएगा, और अभी से फेल होना तय हो गया। नहीं पढ़ेगा ना तो नहीं फेल होगा। शिक्षा मंत्री के आदेश दे दिए हैं कि जो लड़का का नहीं पढ़ा उसको दमे नहीं पास करना है, उसको फेल कीजिए। लड़कियों के लड़कियों के थोड़ा ऐसा है, लड़का हो या लड़की, सभी छात्र एवं छात्रा जितने भी हैं, अगर नहीं पढ़ता है उसको एकदम फेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तबे ना मेहनत करेगा, और डर होगा उसको, में डर पैदा होगा, नहीं 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 पढ़ेंगे ना तो दिक्कत करेंगे ना। अब ये ट्यूशन है, इन लोग को बच्चा चोर के चलते कह रहे हैं कि हम लोग भोर में नहीं आएंगे सर, अब हम लोग बढ़िया शाम एकदम सवेरे हो जाएगा तब आएंगे। हम कहे चलो ठीक है बा यहाँ, लेकिन बच्चा चोर के बहाने से तुम लोग कोढ़िया मत बन जाओ,
ठीक है ना, जगना है उतना ही टाइम, आना है कितना टाइम से आओ उसे माने मतलब नहीं है, लेकिन जगो तो उतना ही टाइम पर जगो, नहीं तो फिर कोड़िया बना ना, फिर आने वाला समय में बड़ी दिक्कत होगा बाबू। बच्चा चोर के बहाना तुम लोग भी एकदम आराम से सुनो मत, ठीक है ना। मानी बैठे पारा जी। ए बैठिए, उसको जगह दीजिए उन लोगों को जी। चलिए हो गया ना, आप चतुर्भुज से पढ़ रहे हैं ना। देखिए चतुर्भुज से क्या है, आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होता है, देखो आयत, ये देखो आयत होता है, क्या होता है विकर्ण, पता है ना किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना विकर्ण, इसी को ना बोलते हैं, किसको बोलते हैं अरे ये वाला के बोलते हैं ना, ये इसी को ना, अरे हाँ हम ही भुला गए थे, इसी वाला का ना जी, किसको बोलते हैं विकर्ण, हाँ अरे एकरा बोला जाता है, इसी को ना जी, इसी को ना विकर्ण बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अच्छा इधर लगे, अरे हाँ इधर लग बोलते हैं, हम भी भुला गए थे, इधर बोलते हैं जी। अनेरी पगला गराई पकड़ेगा माना में तो साफ है, वो काट ना देगा। बैठो ना भैया, इधर बैठो, चलो इधर बैठो, ये इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, आ जाओ पागल लोग, इधर चलो बैठो। बेकार न मतलब अभी नहीं ना, अथी बच्चा चोर नहीं ना था बे, अरे तुम लोग बच्चा नहीं बड़े बड़े हो गए, आपने चुरा के कोई भागेगा, ऐसा ना सर कहते हैं ना दाम, झोला में तुम लोग अटबे नहीं करेगी तो तुम लोग को कौन ले जाएगा, छोटका बचपन के इतना बड़े बड़े रहा था वो कौन कर ले जाएगा रे, बच्चा चोर मुआएगा थोड़ो, अब हम सबको डरा कर हम अथी हो गया, हमारा ले जाए, कैसे ले जाए, अरे ये हमें सब बच्चा चोर में से कोई नहीं है, इतना बड़ा बड़ा बच्चा चोर है, ये ऐसी मार के मुँह देगा ये लड़का, क्या हो, हाँ 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 सिया जी, अरे सिया जी भागो जी, भाग गया कौन कह रहा था सिया जी, हाँ हाँ अच्छा डरा, हम हो ना दिमाग लगाने बैठे, और देखिए तो बच्चा के सेंस कितना चल रहा है, चलो ठीक है। ये विकर्ण के नहीं पता है तुम लोग के, 9th क्लास में हो के विकर्ण के नहीं पता है, अब तुमको पता है, आयो भगवान, देखिए इनको तो पता है, ये है, हाँ देखो ई कोना से ई कोना मिला देंगे ना रे पागलान, इसको विकर्ण का लेंगे, ई कोना से ई कोना मिला देंगे, क्या कहेंगे विकर्ण। तो बोला कि आयत के विकर्ण क्या होता है, असमान होता है, मैंने दो आयत है, असमान हो गया कि समान हो गया कि लंबवत हो गया कि कोई नहीं हो गया, क्या हो गया ई विकर्ण, ई विकर्ण क्या हो गया, एक बराबर हो गया कि अलग हो गया कि लंबवत हो गया, क्या हो गया ये एक समान हो गया ना, समान हो गया ना, यानी क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि ए ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है, समान बी ऑप्शन सही हो गया ना। तुम लोग विकर्ण नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, वर्ग में कितने समकोण होते हैं, देखो वर्ग है क्या है, ये वर्ग मतलब सब भुजा बराबर, नहीं भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर, तो कितने समकोण है, एक वो है में समकोण है, समकोण कितना बोलते हैं, समकोण कितना बोलते हैं, समकोण उसी को समकोण बोलते हैं ना, समकोण कितने बोलते हैं रे, आई हो भगवान, जाओ बेसे कमजोर होते नहीं, हाय रे पगला, अभी तक समकोण के नहीं पता, तो का पढ़त बड़ा है, तब नहीं ना मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं पैसा देवे कोई रुपया खा पीला है, गाड़ी में क्या है ना, बताओ समकोण किसको बोलते हैं, कितना
समकोण मतलब कि 90 डिग्री को बोलते हैं। कितना के 90 डिग्री। देखो ये लंबवत ये भुजा पर लंबवत है तो यहाँ 90 बना। ये भुजा लंबवत है तो 90 डिग्री यहाँ बना। ये भुजा बना तो यहाँ 90 डिग्री बना। ये भुजा है तो यहाँ 90 डिग्री बना। के गो समकोण हुआ? 4 गो ना। तो इसमें कहता है वर्ग में कितने समकोण होते हैं? 4। ए है ऑप्शन, बी है, सी है, हाँ तो है। आगे आगे समझ में ना। आयत में कोई पूछेगा आयत में कितने समकोण है तब कितना बताओगे? हाँ 4 गो ना। छोटा भुजा हो चाहे कैसे हो लंबवत तो हो रहा है ना। इसमें भी हो रहा है, इसमें भी 4 को इसमें भी है ना 90 डिग्री। इसमें भी 90 इसमें भी 90 डिग्री ना, यानी कि 4 होता है। ठीक है चलिए अगला 33 में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं होती है। ये समांतर चतुर्भुज समझते हैं ना जी। एकर उल्टा ये, एकर उल्टा ये। बताइए कि क्या होता है? असमान होता है कि समान होता है कि तिरछी होता है कि कोई नहीं होता है? समान होगा ना। ये भुजा बराबर में ये भुजा होता है ना, तभी ना आपस में कभी नहीं कटेगा जी। आपस में कटेगा वैसे, यानी तिरछी नहीं समान होता है ना। विपरीत भुजा का होता है समान होता है। 34 में देखिए समलंब चतुर्भुज में कितनी भुजाएं समांतर होती है? देखो समलंब चतुर्भुज छापने आता है का तो हनी हो दम। देखो समलंब में ऐसे बहाने, ये देखो ये समलंब है। ठीक है बोले कि समलंब चतुर्भुज कितनी भुजाएं समांतर होती है? कितनी भुजा समांतर है? देखो तो कोई भुजा नहीं है ना समांतर है। आपस में कट जाएगा सब भुजा ना। अरे पागल है। हाँ बताओ के गो है भुजा बराबर समांतर? कौन कौन? ई भुजा, हाँ ई वाला, ई दोनों है ना। अरे पागल ई दोनों नहीं है। देखें ई वाला ऐसे काटेंगे तो इसे चल जाएगा तो ई समांतर भुजा हुआ, कट न गया रे। ये समांतर भुजा नहीं हुआ। समांतर भुजा आपस में नहीं करता है। अभी ये देखो ई भुजा को ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ई भुजा को बढ़ाते जाएंगे तो यानी कि ई भुजा 2 भुजा बराबर हुआ ना। यानी कितना हो गया? समलंब चतुर्भुज कितने भुजाएं समांतर होती है? 2 भुजा 2। एक जोड़ी, 2 जोड़ी की, 3 जोड़ी की, कोई नहीं। पागल 2 जोड़ी में तो 2 जोड़ा मतलब कि एक में 2 गो होता है तो 2 में 4 गो हो जाएगा तो 4 गो है। एक जोड़ी बने के 2 गो भुजा। हाय रे पागलान बता में वैसे चौपट बड़ा हो। एक जोड़ी मतलब के 2 गो ना भुजा तो 2 भुजा ना। जोड़ी मतलब नहीं समझ लगा। एक जोड़ी चप्पल मतलब 1 चप्पल लेके जाएगा। एक जोड़ी के 2 चप्पल। ऐसा कैसन पढ़ लिखे में बड़ा हो तो आगे समझे ना। अच्छा पतंग में कितनी भुजाएं समान होती है? पतंग बनाए हो ना, ऐसे रहा लाई, ऐसे रहा लाई, ऐसे रहा लाई, ऐसे रहा लाई तो क्या वो भुजा बराबर होता है? पतंग 4 भुजा बराबर होता है। ऐसा का पतंग बनाता है कार्य तुम लोग? सब भुजा बराबर चारों तरफ से 4 रहता बराबर। 4 रहता है ना। तो पतंग में कितनी भुजा समान होती है? 4। एक जोड़ी, 2 जोड़ी की 3, 4। अरे भुजा देखो 2 जोड़ी भी है। अब अगर 4 भुजा भी रहेगा तो 4 भुजा भी है तो 2 जोड़ी इसमें लिख दो। 2 जोड़ी का है कि 2 जोड़ी निकले ना, मारेंगे ना 4 गो होगा। 4 भुजा 2 जोड़ी की मतलब 2 जोड़ा नहीं, अलग अलग नहीं। 2 जोड़ी मतलब अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं, सब भुजा बराबर होता है। 4 गो होगा। आगे समझे ना। अरे आप ब्रेथ से है ना, क्या बताते हैं? हाँ नहीं जितना ज्यादा देखते हैं कितना तक है। और 50 तक, 50 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, फ्यूचर 50 से ज्यादा नहीं होगा। देखिए ब्रेथ जो है, ब्रेथ का केंद्र से किनारे तक की दूरी कहलाता है। ब्रेथ छापने आता है ना। देखो ब्रेथ है ना, ब्रेथ नहीं है तो क्या है? अरे इसको आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा होता है ब्रेथ ना जी। क्या है था? अच्छा त्रिभुज। सब लोग अब सीख गए थे। क्या था? हमरो बुड़बक बना गए थे ना।
ब्रीथ देखो ऐसे है, क्या ऐसे है? अच्छा, पढ़ने में मन लग रहा है? ये ब्रीथ है, क्या है ये? ब्रीथ। अब केंद्र इसको बोलते हैं। ब्रीथ के केंद्र से किनारे तक, कौन ही किनारे इसको सट जा, तो क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है? बताओ बताओ, कमेंटों में लिखते जाओ। व्यास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाँ, व्यास बोलते हैं ना। राम प्रवेश व्यास, आदि तपेश्वर सिंह चौहान व्यास, विजेंद्र गिरी। अरे पगलान, इसको पता नहीं है तुम लोग रे? त्रिभुज मतलब कि देखो, त्रिभुज हो जिसको बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? बोलो तुम लोग, बोलो, बोलेगा तब है ना। तुम लोग बे से पागल है, लेकिन नहीं हम तो तनी मनी पागल है। अरे इसको एक तरफ पानी सर जाएंगे, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या। और इसको क्या बोलेंगे बताओ तो बाबू? इसको क्या बोलते हैं? इसको जीवा बोलते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको व्यास। अगर ये केंद्र से होकर के अगर दोनों तरफ सट जाए यानी कि व्यास, व्यास बोलेंगे। और इसमें दो गो त्रिज्या होता है, एगो त्रिज्या इधर, एगो त्रिज्या इधर, दो गो त्रिज्या मिलके एगो व्यास बनता है ना। तो इसको एक किनारे देखो, केंद्र से एक किनारे तक सट गया तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास नहीं ना, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा नहीं ना जी बाबू, चाप नहीं ना बाबू। देखो व्यास बराबर गुने त्रिज्या, इसमें क्या होगा? व्यास बराबर क्या होता है सूत्र? एक गुने त्रिज्या के, दो गुने त्रिज्या के, तीन गुने त्रिज्या के, चार गुने त्रिज्या। अरे पागल, दो गुने त्रिज्या, दो गुने त्रिज्या भाई। एगो इधर, एगो इधर, दो गुने त्रिज्या, दो गुने त्रिज्या होगा ना। व्यास बराबर क्या होता है? दो गुने त्रिज्या। 38 में देखो अब क्या है। वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं बताओ? ये वृत्त है, एगो ये व्यास क्या हो सकता है वृत्त में? सब तो व्यास है ना। हाँ, एक ही होगा ना। व्यास एक ही हो सकता है, बाकी सब क्या है? जीवा ना। क्या हो सकता है? एगो। यानी कि वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं? एक। यानी बी ऑप्शन नंबर नहीं होगा, सी अनंत नहीं होगा, डी। अच्छा, जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे कहते हैं, देखो जो जीवा, ये देखो जीवा, इसको जो केंद्र से होकर गुजरता है इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अरे केंद्र से होकर गुजरेगा नहीं, जीव ना था, इसको क्या कहते हैं? व्यास। त्रिज्या नहीं ना, व्यास ना, चाप नहीं ना, सेकंड नहीं ना। अब 40 क्वेश्चन। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? सूत्र बताओ तो। वृत्त का परिधि बराबर महापौधे बड़ा क्या हो, जल्दी बोलवा ना। 2 पाई आर होता है। क्या होता है वृत्त परिधि बराबर? 2 पाई आर। देखो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, या सी है, डी है? नहीं। आगे समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है कहता, उत्तर माला आगे है ना। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय, बहुमूल्य समय निकाल करके आप लोग पढ़े। बहुत कठिनाई हुआ ना तुम लोग के पढ़ने में, मारेंगे उस पर निकाल देंगे। हमको बोलने में परेशानी नहीं होगा और तुम लोग के पढ़ने में परेशानी हो गया। हाँ, वैसे लोग को मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे वीडियो को देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि इस शिक्षा मंत्री के पास है बताया ना कि शिक्षा मंत्री के पास हम भेजिए वीडियो को। काहे भेजिए कि अब सब लोग को पास कर दे रहे हैं। हम लोग इसी पर बड़ा दिक्कत है। हम बच्चों को जान रहे हैं ना कि बच्चों कमजोर है, वो बच्चों को पास हो गए बाबू। तो हाँ, कितना डिवीजन आप कर दे, नहीं हम पास होंगे। देखिए कितना नंबर लाए, फलना से ज्यादा नंबर ले रहा है। कॉपी चेकिंग नहीं हो रहा सर, इस पर ध्यान दिया जाए। और चेकिंग हो रहा है तो किस बच्चा को प्लेसमेंट मिलना चाहिए। जो बच्चा पढ़ रहा है वैसा उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसका उस प्रकार से रिजल्ट होगा, ताकि बच्चे में डर पैदा हो। कि बच्चा में डर पैदा नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा। अब बच्चा के अब
प्रेफरेंस दे रहे हैं कि तुम पास हो जाओ, पास करना है, मैया के फेल नहीं करना है। क्या है कि मैया के तो फेल कर देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, बेटी है नहीं, उसको भी पढ़ाना है। इसलिए जितना पढ़ने में तेज है उतना ही मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।